हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए। आज एक बार फिर से हम नीचे आए हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। प्रियो, एक गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है और गीत कुछ इस प्रकार है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आई होप कि आपने ये गीत ज़रूर सुना होगा। सचमुच ये गीत जो है हमें भजन संहिता में मिलता है। भजन संहिता 103 आयत 1 से लेकर 3 तक में, जहाँ भजनकार दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रियो, मैं इस भजनकार के जीवन से, दाऊद के जीवन से बहुत अच्छी बातों को सीखती हूँ। दाऊद जो है कोई राजघराने में पैदा नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर हम कहें कि बहुत ही बड़े परिवार में था, इसलिए वो हमेशा से परमेश्वर की स्तुति करता रहा, नहीं। लेकिन उसके जीवन की बहुत अच्छी खासियत थी कि वो हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देता था। वो इस भजन संहिता को जब लिखता है, इस वचनों को पढ़ने के बाद मैंने कुछ बातों को जो सीखा है वो बातें आपके सामने आज प्रकट करना चाहती हूँ। 4 बातें आज आपको बताना चाहती हूँ इन आयतों में से। सबसे पहली बात जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा हमारे परमेश्वर के नाम को धन्य कहना चाहिए, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो धन्य कहने के योग्य है। देखिए, यदि हम धन्य उसको नहीं कहेंगे, उसको उसके पवित्र नाम की बड़ाई नहीं करेंगे, तो इससे उसके नाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो परमेश्वर है, हालेलुया, वो पवित्र है, वो आदर और महिमा के योग्य है, सो वो वैसा ही रहेगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया है, वो हमारे जीवन से चाहता है कि उसके बेटे बेटियां सदैव उसको धन्य कहते रहें। इसीलिए भजनकार दाऊद अपने मन से कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को, अर्थात परमेश्वर को धन्य कहे, क्योंकि मन ही है जो सबसे ज़्यादा चंचल होता है, जिसमें बाइबल कहती है असाध्य रोग लगा है। कई बार मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। परिस्थितियां ऐसी होने के कारण, गंभीर होने के कारण कई बार हमारा मन कहता है कि अभी तो कठिन दौर है, ठीक है, कमी घटी का समय चल रहा है, तरह तरह की समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, डर है, मैं कैसे उसको धन्य कहूँ। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, अपने मन को आप आदेश दीजिए, अपने मन को आप कहिए कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हालेलुया, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो सबसे पहली बात जो हमने देखी कि हमें हमेशा उस पवित्र नाम को धन्य कहना है, क्योंकि वो धन्यवाद के, स्तुति के योग्य है, इसलिए हमें उसे धन्य कहना है। दूसरी बात यदि आपसे कहूँ तो वो ये है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम को धन्य कहता है, उसको धन्यवाद देता है, वो सदैव प्रभु की महिमा करता है, क्योंकि भजन संहिता इस प्रकार से कहता है कि धन्यवाद देने वाला यहोवा की महिमा करता है। तो आप चाहते हैं अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करना? देखिए, परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। संपूर्ण सृष्टि, आज जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। भला हम उसे क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के, सिवाय उसके नाम को ऊंचा उठाने के, सिवाय उसके स्तुति और महिमा करने के, प्रशंसा करने के। तो हम हमारे जीवन से सदैव उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहें। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रभु ने हमें बनाया है ताकि हम उसके गुणानुवाद को कर सकें, उसकी प्रशंसा को कर सकें कि सचमुच मेरा परमेश्वर कितना महान है। आपने वो गीत सुना है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन मुश्किलों से कहो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो आज मैं नहीं जानती आप किस परिस्थिति में हैं, आप किस हालात का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने जीवन से उस महान परमेश्वर के नाम को सदैव धन्य कहते रहें। दाऊद ने जब जब प्रभु के नाम को धन्य कहा, अक्सर मैंने पाया है उसने कठिन दौर में प्रभु के नाम को ऊंचा उठाया है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है यही कारण है कि प्रभु ने उसको
ऊंचा उठाया है, एक चरवाहे से, एक छोटे से बच्चे से, और परमेश्वर ने उसको राजगद्दी तक पहुंचाया। इज़राइल का एक बहुत बड़ा राजा परमेश्वर ने उसको बना दिया है। तो आज यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हम प्रभु के नाम की महिमा करें तो उसको धन्य कहें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते रहें। और तीसरी बात आपको कहूँ तो तीसरी बात ये होगी कि यदि हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो इससे हमको हिम्मत मिलती है। हालेलुया, इस बात से हमको हिम्मत मिलती है। जब हम खुदा के नाम को ऊंचा उठाते हैं तो हमको हिम्मत मिलती है। यदि आप देखिए कठिन दौर में यदि आप होंगे, कमी घटी के दौर में होंगे, और यदि आप प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे ना और उसके उपकारों को नहीं भूलेंगे, तो अपने आप आपके हृदय को हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे कि प्रभु ने मुझे कैसे पुरानी चीज़ों से बाहर निकाला था, कैसे पुरानी चीज़ों से प्रभु ने मुझे बचाया था, सारी बातों से, दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, समस्याओं से मुझे प्रभु ने बचाया था। तो इस बात से आपके हृदय को बड़ी हिम्मत मिलेगी। तो उसके नाम को आप ऊंचा उठाते रहें। हालेलुया, उसके नाम को आप ऊंचा उठाते रहें। चौथी बात यदि आपसे कहूँ तो वो ये है, जब आप उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, तो इससे आपके जीवन में आशीषों के द्वार खुल जाते हैं। हालेलुया, आशीषों के द्वार खुल जाते हैं। अक्सर हमारा ये व्यवहार होता है, स्वभाव होता है कि प्रभु मेरे जीवन में तो कुछ अच्छे कार्यों को कर, तो मैं आपके नाम को धन्य कहूँगा या तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊँगा। लेकिन याद कीजिए उस मंज़र को जिस समय लाजर 4 दिन से कब्र में दफन था और गुफा के अंदर था, और उस समय यीशु मसीह ने गुफा के बाहर क्या कहा कि हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन धन्यवाद पिता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया, एक मुर्दे के सामने, 4 दिन के सड़े हुए लाजर के सामने प्रभु यीशु मसीह क्या आदर्श हमारे लिए ठहरा रहे हैं कि कठिन परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब लोगों ने शायद रोना भी बंद कर दिया हो, लोगों की आंखों के आंसू भी सूख गए हो, लोगों ने विलाप करना भी शायद बंद कर दिया हो, है ना, लोग सोच रहे हैं अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन उस समय यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। यानी उन सैकड़ों लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया, उसे धन्य कहा। याद कीजिए उस घटना को जिसको अक्सर हम बच्चों को भी याद करवाते हैं कि 5000 लोगों को खाना खिलाना। प्रभु ने क्या किया? 5 रोटी को लिया, 2 मछली को लिया और ऊंचा उठाया और कहा कि धन्यवाद प्रभु। प्रभु को धन्यवाद दिया और उन रोटियों को तोड़ा और लोगों में बांटने के लिए कहा। यानी जब कमी घटी का भी दौर है, जब समझ में नहीं आ रहा है कि घर में राशन कहाँ से आएगा, जब समझ में नहीं आ रहा है कि जॉब कैसे लगेगी, व्यवसाय कैसे चलेगा, इतना नुकसान सहा है, कैसे भरपाई होगी, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तरक्की लेंगे, कैसे सफल होंगे, उस समय भी उस महान परमेश्वर के नाम को आप ऊंचा उठाइए। और आप देखेंगे जब आप अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, इसकी एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, एक बहुत बड़ी पावर जो है वो आपके जीवन में कार्य करेगी। आपके लिए आशीषों के द्वार खुलने लगेंगे। हालेलुया। यदि मैं आपसे कहूँ कि धन्यवाद देना या प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना, उसकी प्रशंसा बड़ाई करना आपके लिए आशीषों की एक कुंजी है, और वो कुंजी आपके अपने हाथों में है। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे आपके हृदय में कि प्रभु मैं कैसे आपके नाम को ऊंचा उठाऊं, कैसे आपके लिए गीतों को गुनगुनाऊं, कैसे आपकी बड़ाई करूं, सो वही सबसे बेस्ट टाइम है जब आप उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। और आप देखेंगे कैसे प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और बड़े कार्यों को करेगा। दाऊद जिस समय इतने लंबे चौड़े गोलियात के सामने खड़ा था, उसने अपने यहोवा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। उसने गोलियात के साइज़ को नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि प्रभु मैं यहाँ खड़ा तो हो गया हूँ आकर, लेकिन मैंने तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है, ना मेरे पास कोई ट्रेनिंग है, ना कोई अनुभव है, मुझे तो शस्त्र उठाना भी नहीं आता। लेकिन उसको ये बात पता थी, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालेलुया, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि मैं मेरे परमेश्वर के नाम को धन्य कहूँगा, ऊंचा उठाऊँगा, तो निस्संदेह मेरा परमेश्वर मुझे विजय करेगा। हालेलुया। तो उसके नाम को आप ऊंचा उठाते रहें, उसको धन्य कहते रहें, और जो कुछ आपके अंदर है उसके द्वारा उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। उसके किसी उपकार को ना भूलें, सदैव उसकी स्तुति और प्रशंसा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके संग और साथ रहे। सब कुछ है मसीह।